नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार सारण एक बार पुनः भारी मन से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। 15 जून को माता जड़ाव देवी के देहांत होने पर परिवार में एक शोक की लहर थी। माँ जड़ाव देवी ने पिता थार के गांधी स्वर्गीय दौलत राम जी सारण के साथ जिंदगी के भरपूर लंबे निभाए। 101 वर्ष की आयु प्राप्त की और दौलत राम जी सारण की वास्तविक ताकत, जिनको घर की जिम्मेवारियों से हमेशा आज़ाद रखा और परिवार का पूर्ण रूप से निर्वहन किया, परिवार को आगे बढ़ाया, पढ़ाया और उनको किसान वर्ग की पूरे राजस्थान में सेवा करने का अवसर मिला। माँ के बिछुड़ने पर मन पर थोड़ा भावुकता का दबाव है, निश्चित होता है। माँ सबसे प्रिय रिश्ता जीवन का होता है। माता जड़ाव देवी पिता स्वर्गीय दौलत राम जी सारण, जिनको थार के गांधी, किसानों के मसीहा और जिनके नाम पर ईमानदारी की कस्में खाई जाती हैं, उन पिता की जीवन संगनी रही। और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि दौलत राम जी सारण की असली ताकत माता जड़ाव देवी ही रही। विवाह के पश्चात गांव ढाणी पांचेरा में आकर के और पिता की प्रेरणा स्रोत बनी। पिता को पूरे बीकानेर संभाग ही नहीं, पूरे राजस्थान में कार्य करने के लिए प्रेरणा दी और हमेशा कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ दिया। आगंतुकों की बहुत सेवा की, 101 वर्ष के लंबा जीवन जिया। चूरू जिले के चूरू तहसील के भामासी गांव में पैदा हुई माता जड़ाव देवी भामू के विवाह के पश्चात भरपूर परिवार रहा और देश की आज़ादी के सिपाही रहे दौलत राम जी सारण ने जब 287 स्कूल घूम घूम करके पूरे बीकानेर संभाग में पैदल जा कर के सारे गांवों में झोपड़ियों में खोली, उन स्कूलों में भरपूर सहयोग माता का रहा। गांव ढाणी पाचेरा की जब स्कूल खोली तो माता जी उसका किस्सा बताती थी कि पूरा गांव विरोध में आ गया। ये कहने लगा ये दौलत राम बच्चों को बिगाड़ेगा और ये काम से और बच्चों को विमुख करेगा। पढ़ाई से 5 रुपए की 10 रुपए की नौकरी मिलेगी, उससे ज़्यादा तो आड़ियों को हम पैसे दे देते हैं। शिक्षा के प्रति गांव में बिल्कुल भी रुझान नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं था। आखिरकार जिद करके उन्होंने गांव की स्कूल बनाई और देश आज़ाद होने के पहले स्कूल की स्थापना कर देश आज़ाद होने के पश्चात उसमें छात्रावास की भी नींव रखी और आसपास के 50 गांवों के बच्चे पैदल आकर के या छात्रावास में रह कर के वहाँ पे अध्ययन कर सके और बहुत अनेकों बड़े बड़े पदों पर वो पहुँचे। स्कूल बनने के पश्चात माता की ड्यूटी दी गई कि पूरे दिन घर का काम करने के पश्चात
पशुओं की देखभाल करने के पश्चात बीच में समय निकाल करके बच्चों के लिए और आगंतुकों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था घड़ों से पानी भर भर के स्कूल में करने की जिम्मेवारी माता को दी गई, जो उन्होंने भरपूर निभाई। उसके पश्चात पूरे बीकानेर संभाग में 287 स्कूल पैदल जा करके खोल करके 1956 में राज्य सरकार को हैंडओवर की, जो प्राइमरी स्कूल बीकानेर संभाग की बनी। आज बीकानेर संभाग में 4 जिले हो गए, पहले एक बीकानेर जिला ही। उनके कार्य में सहयोग करना और उनको परिवार के लालन पालन से मुक्त रखना और आगंतुकों की भरपूर आवभगत करना, उनका खाना पीना रहने की व्यवस्था करना, ये अगर किसी से सीखना हो तो माता जड़ाव देवी से बहुत सीखने को मिल सकता था। माता ने जीवन पर्याप्त निश्चल भाव से, बहुत साधारण मन से और आमजन की सेवा की, हम सभी भाई बहनों को पढ़ाया और हमेशा एक ही प्रेरणा दी, पढ़ो, सकारात्मक काम करो, गलत रास्ते पे मत जाओ और शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मुझे याद नहीं कि कभी ये सुना हो कि माँ को बुखार हुआ है, उन्होंने जीवन पर्यंत कभी बुखार की गोली नहीं ली। ये उनके स्वास्थ्य का राज था। फिक्स टाइम पर भोजन करना, खिल खिला के हंसना और कोई भी बात पर कभी मन के अंदर गांठ नहीं बांधनी, ये उनके लंबे जीवन और स्वस्थ जीवन का राज था। मुझे इस लॉकडाउन के समय भरपूर 24 घंटे उनके सानिध्य में रहने का, उनकी सेवा करने का अवसर मिला। ये मेरा जीवन का सबसे बड़ा, मैं तो सौभाग्य कहूँगा। और उनको नज़दीक से जानने का, पुनः जानने का भी एक अवसर मुझे मिला। उनकी सरलता ने, उनके सरल भाव ने, निश्चल भाव ने और उनके अपार स्नेह ने मुझे बहुत आकर्षित किया। उनके जाने का बेहद दुख मन में स्वाभाविक ही है। आप सब ने इस दुख की घड़ी में, इस कोरोना काल में मेरी विनती को मान करके और समूह में इकट्ठा नहीं होकर के और अपने तरीके से व्यक्तिगत उपस्थित होकर के सोशल मीडिया के मार्फत, टेलीफोन के मार्फत, वीडियो कॉल के मार्फत जो आपने अपनी वेदनाएं प्रकट की, जो इस शोक की घड़ी में मुझे, मेरे परिजनों को जो संबल दिया, उससे निश्चित तौर से मुझे इस दुख की घड़ी से निकलने का बल मिला और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ और हमेशा आपका आभारी रहूँगा। आपको पुनः इसके लिए बहुत आभार और विनती करता हूँ कि संकट के समय में इसी तरह से आप मार्गदर्शन दें और मेरी भी कभी आवश्यकता हो किसी भी संकट के समय में तो मुझे अवश्य याद करें। धन्यवाद।